देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजित पवार होंगे डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र न्यू सीएम। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। बुधवार को देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति बन चुकी है। इस निर्णय के बाद अब देवेंद्र फडणवीस समर्थक विधायकों के नाम के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे और महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व में भी सीएम रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी को जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सीटें आई हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से निर्वाचित हुए हैं। वह इससे पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल चुके देवेंद्र फडणवीस को 2019 में भी सीएम बनने का मौका मिला था, लेकिन महज कुछ दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे। यहां महायुति एक बार फिर न केवल सत्ता में आई, बल्कि 2088 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट कर सबसे बड़ी समूह बन गई, जबकि विरोधी महाविकास आघाड़ी को 50 सीट के अंदर ही सिमटना पड़ा। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल हो गया है। महाविकास आघाड़ी के हाथ में आई मायूसी। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। जिस तरह के दावे वह चुनाव में कर रही थी या उसके बारे में जिस तरह से सर्वे आ रहे थे, उसके उलट कांग्रेस केवल 16, शरद पवार एनसीपी केवल 10 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर सिमट गई। 14 विधायक और अजीत वाला दांव। 19 महीने में एकनाथ शिंदे से फडणवीस को ऐसे ट्रांसफर हो गई मुख्यमंत्री की कुर्सी। महज 29 महीने बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवसेना के एकनाथ शिंदे से खिसक कर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के पास चली गई। फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे सरकार में नंबर 2 की भूमिका निभाएंगे। इसकी वजह सीटों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी, तब भी उनके विधायकों की संख्या बीजेपी विधायकों से कम ही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास बीजेपी से कम सीटें हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में यह सवाल चर्चा में बना हुआ है कि आखिर एकनाथ शिंदे से कहाँ चूक हो गई, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। आइए जानते हैं इसका राज क्या है। 14 विधायक बीजेपी समर्थित। महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे की सेना के 57 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इनमें से 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी समर्थित बताए जाते हैं। जीतकर आए 6 विधायक तो घोषित रूप से बीजेपी के हैं। इनमें से पालघर के राजेंद्र गावित, कुडल के नीलेश राणे, अंधेरी ईस्ट के मुरजी पटेल, सांगमनेर के अनमोल खताल, नेवासा के विट्ठल लांगे और बोईसर के विलास तारे का नाम प्रमुख है। शिंदे ने चुनाव से पहले 4 निर्दलियों को भी टिकट दिया था, जो जीतकर विधायक बन गए हैं। कहा जाता है कि इन निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिलाने में बीजेपी का ही रोल था। ऐसे में अगर शिंदे बीजेपी से बगावत करते हैं तो इन विधायकों का साथ छूट सकता था। बिहार में 2022 में मुकेश सहनी के साथ ऐसा हो चुका है। सहनी के सभी विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे, जिसके बाद सहनी की काफ़ी किरकिरी हुई थी। अजीत का विरोध नहीं कर पाए। 2022 में शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली थी। इसके ठीक 1 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को साथ में लिया। अजीत का साथ आना शिंदे के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। अजीत की वजह से शिंदे बीजेपी पर सियासी प्रेशर नहीं बना पा रहे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। वर्तमान में बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। अजीत की पार्टी के ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिंदे के पास 57 विधायक हैं, लेकिन उनमें उनके साथ हटने से भी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अजीत जब एनडीए में आए तो दबी जुबान से उनका विरोध भी हुआ, लेकिन फडणवीस इसकी मजबूत पैरवी करते रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद तो संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी अजीत का विरोध किया था, तब भी शिंदे गठबंधन में इसे मुद्दा नहीं
बना पाए। चुनाव के बाद शिंदे जब अपने गांव चले गए और उनकी नाराजगी की बात खबर आई तो अजीत सक्रिय हो गए। चुनाव से पहले चेहरे का ऐलान नहीं। नीतीश कुमार हर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नाम का ऐलान करवा लेते हैं। 2015 में जब नीतीश लालू के साथ थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपने नाम की घोषणा बीजेपी से करवा ली थी। दिलचस्प बात यह है कि 2025 के चुनाव से पहले भी नीतीश ने सीएम पद के लिए एनडीए में अपने नाम की घोषणा करवा लिया था। शिंदे महाराष्ट्र चुनाव से पहले यही घोषणा नहीं करवा पाए। शिंदे चुनाव के बाद मिली जीत को अपने कामों की जीत बताते रहे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने अपने चेहरे को आगे नहीं किया। चुनाव बाद बीजेपी ने सीट के फार्मूले का आधार बनाकर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। पहले से नाम तय नहीं हुआ था, इसलिए शिंदे कुछ भी नहीं कर पाए। नैतिकता के आधार पर भी बीजेपी बैक पर नहीं आई। डिप्टी सीएम डिप्टी फडणवीस ही बन गए सीएम अर्थात बॉस। 2022 में एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस ही अब उनके बॉस बन गए। बीजेपी ने फडणवीस को ही सीएम नियुक्त कर दिया है। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा रहे हैं और 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री भी थे। 2022 में शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो सरकार में फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। फडणवीस ने इसके बाद ही सियासी बिसातें बिछानी शुरू कर दी थी। एनडीए में एकनाथ के पॉलिटिक्स प्रेशर को कम करने के लिए फडणवीस ने ही अजीत पवार को साथ में ले लिया था। 2024 में विधानसभा का चुनाव प्रचार जब बीजेपी चरम पर था तब बीजेपी ने धीरे से फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाया। फडणवीस इसके बाद मुखर होते गए। पूरे चुनाव में फडणवीस ने करीब 56 रैलियां की, जो किसी राज्य स्तर के नेता में सबसे ज़्यादा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो। नमस्कार।